नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 17 के कल रात के एपिसोड से हो गई है तहलका भाई की विदाई। तहलका भाई की विदाई हो और भैया विदाई समारोह में रोना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भर भर के सब लोग रोए हैं और भर भर के सब ने ओवर एक्टिंग दिखाई है। और वो पर्टिकुलर कंटेस्टेंट जो कि पर्टिकुलर क्या बोल रहा हूँ, वो सारे कंटेस्टेंट जो कि थोड़ी देर पहले मतलब होड़ में रो रहे थे। इनफैक्ट मुन्नी बदनाम जो कि बीच में बड़ी टबूक रही थी जब करण जौहर बात कर रहे थे ना कि आपको वार्निंग मिली थी, आपको 2 बार, एक नहीं कई बार वार्निंग मिली। लेकिन अभिषेक का तो भाई प्यारा दोस्त है ना ये मुन्नी बदनाम, और ये मुन्नी बदनाम क्या रो रहा था, ये पहला आदमी जिसने मुझे हंसाया था। क्या बात है। जिगना जाए तब भी खूब रोया था, हालांकि जिगना के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया था। और ये तहलका के साथ हमने इसको मुन्नी बदनाम को बैठे तो ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी था। अबे था नहीं, अभी भी है, ठीक है, दुनिया में अभी भी है वो इंसान। तो ये कंटेस्टेंट जो कि रो रहे थे थोड़ी देर पहले जब वो स्पॉटलाइट वाली टास्क होती है तो अबे मतलब इतना जल्दी स्विच कौन करता है, कौन करता है डीएस के? अरे एक्टर्स करते हैं भाई। और मुझे तो एक्चुअली में देखिए अपनी खुद की पीठ थपथपाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि ये अभिषेक ने जो कल ओवर एक्टिंग का फिर से ऑडिशन दिया है, मुझे उन लोगों पर ना आज थू करने का भी मन करता है। और खूब हंसी भी आती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अभिषेक की जब पहले वाली जो एक्टिंग थी ना उसे भी रियल मान लिया था। जब ये समर्थ की एंट्री हुई थी, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, मैंने कहा था भाई ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। और कल ये ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस रिपीट हुआ है। और अभिषेक के साथ साथ तो अंकिता कहे, ऐश्वर्या, अरे ऐश्वर्या का क्या लेना देना है या क्या बॉन्ड था। खानजादी, चलो खानजादी तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई भाई बोला करती थी। अरे भाई तो मनारा बोलती थी ना इसको, सनी को, और सनी ने बोला था 23 लाख 19 लाख की जैकेट वगैरह क्या था, ये मनारा तू रख ले, तेरा बड्डा प्रा हूं मैं। अपने वड्डे प्रा के बाहर जाने पर दुखी होने के बजाय ये मनारा तो, अरे वो तो ऐसे नहीं है, अरुण भाई का था। भाई मनारा किसी की तो सगी हो जाए यार, ऐसा कोई सगा नहीं जैसे इस मनारा नाम की नागिन ने डसा नहीं। वैसे इस नागिन से ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब सलमान नहीं यार, करण जौहर इस मनारा, इसकी जो दोस्ती आ रही है ना ये मुन्नी बदनाम से, उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी चेक देने की कोशिश करते हैं कि डियर मनारा, तुमको तो यार चाहिए कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए खड़े रहे, बट तुम कितनी बार खड़ी हुई हो। अच्छा, ये कल के एपिसोड से पहले एक दिन पहले का जो एपिसोड था वहां पर मैंने थंबनेल डाली थी कि अगर ये बिग बॉस एक रियलिटी शो है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या है फिर है। तो उसके पीछे जो मेरी थॉट प्रोसेस थी ना उसको थोड़ा आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ये तो 2-3 दिन पहले से ही पता चल चुका था कि भाई सलमान खान को बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है, तो सलमान खान घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वो तो नहीं आएंगे। अब चूंकि करण जौहर आने वाले हैं, इधर करण जौहर के आने की अपडेट आती हैं, उधर बिग बॉस के अंदर दोस्ती पर प्रोमो कटने लगते हैं। और करण जौहर जो हैं उनकी सबसे पहली सुपर डुपर हिट फिल्म थी कुछ कुछ होता है, जो कि प्यार दोस्ती, अगर वो मेरी दोस्त नहीं बन सकती तो मुझसे प्यार भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार दोस्ती है और दोस्ती ही प्यार है। तुम नहीं समझोगी टेना, कुछ कुछ होता है। अगर आपने मुझे पिछले साल भी देखा है ना तो पिछले साल भी ये याद है आपको, सुम्बुल और टीना और शालीन में जो कुछ कुछ होता है वाला एंगल था, जहाँ पर मैंने एक थंबनेल डाली थी कि सुम्बुल का पहला प्यार अधूरा रह गया, जैसे काजोल वो वहाँ पर रोती है ना उस फिल्म में। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक तरफ करण जौहर के आने की बातें चलना शुरू हो गई थी, वहीं पर एपिसोड के अंदर दोस्ती दोस्ती प्यार दोस्ती, दो दोस्त, फिर एक थर्ड व्हील, वही कुछ कुछ होता है वाला पैटर्न नहीं था। मतलब अंजलि, टीना और राहुल, यहाँ पर मुन्नी, यहाँ पर मनारा, और ये अंकिता थर्ड व्हील नहीं बनना है। तो ये जो थॉट प्रोसेस थी इसको लेकर के मैंने वो थंबनेल डाली थी कि अगर ये रियलिटी शो है तो ये क्या है, क्योंकि करण जौहर आए उसके पहले ही एक स्क्रिप्ट जो है ना वो रच ली थी मेकर्स ने, दोस्ती प्यार। भाई ये जो फैब्रिकेटेड ड्रामा है ना ये मुझे कतई पसंद नहीं आता है, क्योंकि अगर मुझे ये ड्रामा देखना है तो फिर मैं कसौटी लगा लूँ या फिर अनुपमा लगा लूँ। तो ये मनारा, मुन्नी, फिर अंकिता का थर्ड व्हील, इस पूरे सेगमेंट को हमने तो इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये ज़बरदस्ती में हम पर थोपी गई हैं चीज़ें। एक तरफ करण जौहर कह रहा था कि भाई तुम उसकी दोस्त हो या फिर तुम अपने रिश्तों को लेकर के क्लैरिटी, इस तरह की बातें। बट कितनी सफाई से ना ये करण जौहर ने एक चीज़ इग्नोर कर दी कि भाई मुन्नी को ज़बरदस्ती बांधा जा रहा है, कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने बांधा था, लेकिन कैसे जनता पर थोपा जा रहा है कि भाई तुम उससे पास हो गए हो तो तुम उससे दूर चले गए हो। और अंकिता को भी आईना दिखाया गया कि भाई तुमको ये चाहिए कि तुम्हारा जो मुन्ना है ये मनारा से बात करता तो तुम दूर हट जाओगी, बट खानजादी हो या फिर सना हो, मनारा तो इनसे भी बात करती है। तो फिर अंकिता तुम वहाँ पर बैक ऑफ क्यों नहीं कर, बैकआउट या बैक ऑफ क्या था जो भी था,
वो क्यों नहीं करती हो। वेल इसी दौरान ये जो अंकिता अपना एक बायोडाटा या फिर एक डिस्क्लेमर लेकर के चलती फिरती है ना, इसको तो यार करण जौहर ने काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब मखमल में लपेट करके कि हाँ रिश्तों को लेकर प्रोटेक्टिव हूँ, वही जग्गा 2 वाला, मैं मान हूँ बलिदानी टूरियल हूँ फॉर रियलिटी, रिश्तों को लेकर के बह जाती हूँ, मैं रिश्तों को लेकर प्रोटेक्टिव हूँ। वही लूप में जो अंकिता डायलॉग रिपीट करती है जग्गा 2.0 के, उसके ऊपर भी इसने करण जौहर ने एक कमेंट करा, जिसको कि बाद में रिंकू मैडम ने बोला भी ना, रिंकू चौधराइन का अलग ही कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जा रहा भाई कि अंकिता अपना बायोडाटा लेकर के चलती है। एंड एज ऑलवेज की तरह विकी जो है वो मंदिर का घंटा बन गया है। विकी बड़ा ही सॉफ्ट टारगेट है, वो कुछ करे तो गलत, ना करे तो गलत। अब मंडली का अगर उसने मेंशन कर दिया तो फिर ये करण जौहर क्या बोल रहा था कि भाई मंडली तो पीछे की सीजन की बात थी, आप पीछे की सीजन की बातें क्यों करते हो, आप इस सीजन में आए हो, आप नई पर्सनैलिटी हो, नया कुछ लेकर के आओ। तो ये चीज़ें मेकर्स पर लागू होती हैं या नहीं होती हैं। बिग बॉस ने जिस तरह से अभिनव के साथ रुबीना को भेजा था और रुबीना वहाँ पर वही एक्ट करती थी जो कि यहाँ पर अंकिता कर रही है, तो यहाँ पर ये विकी गलत कैसे हो गया, क्योंकि कमोबेश अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आउट ऑफ 100 लगभग 80% चीज़ें तो वही पीछे की सीजन वाले मोड वाली ही चल रही है ना, वही कपल, वही रोना धोना, और फिर शो में क्या हो रहा है उसको छोड़ करके बाहर की बातें ज़्यादा करना होस्ट के द्वारा कि आप बाहर काम नहीं मिलेगा, रिश्ते तलाक तक नौबत पहुंच जाएगी, टॉक्सिक डिजास्टर दुनिया जहां का। मेरे कहने का मतलब है कि कंटेस्टेंट को आईना दिखाने के नाम पर कल करण जौहर ने मेकर्स को ही एक्सपोज कर दिया। मेकर्स ये तो चाहते हैं कि कंटेस्टेंट आप कुछ नया करो, बट नई चीज़ें तो ये बिग बॉस खुद भी नहीं इंप्लीमेंट कर रहा है, ना ही कोई नई चीज़ ला रहा है। 7 वीक हो गए, कोई भी फिजिकल टास्क नहीं हुई, वही खोपचे में वही कोने में रोना धोना, कंबल कुटाई मतलब कंबल में सुलाई, चिंकी और चिंटू तो कंबल में सुलाई के साथ पता नहीं कौन सी खुदाई भी करते हो, वी डोंट नो, आफ्टर ऑल इट्स अ फैमिली शो। क्योंकि जब अरुण भाई सवेरे उठाते ना, जब वो क्लिप दिखाया गया था अभिषेक और तहलका में जब क्या मचमच हुई थी, उसके पहले एक ही बिस्तर में सोते रहते, बट इट्स अ फैमिली शो। हालांकि अब तक साथ में सोते थे, अब शायद मंडे से इनका ब्रेकअप मतलब स्क्रिप्ट का नया चैप्टर जो है वो चालू हो जाएगा। तो ये विकी को मंदिर के घंटे की तरह बजाना, मंडली का रेफरेंस, फिर बड़ा सेफ होकर के चल रहा भाई, यही सारी बातें तो पिछले ही वीकेंड भी सलमान खान ने कही थी, जब मुन्नी और ये विकी को चड्डी बड्डी को नल्ले मास्टरमाइंड का टैग दिया था। वैसे यहाँ पर एकता कपूर का कॉल भी आया था, जिन्होंने मुन्नी बदनाम सो कॉल्ड माइंडेड को बोरिंग भी बोल दिया, गजब बेइज्जती है। और करण जौहर ने मुन्नी बदनाम को विकी का असिस्टेंट भी बोल दिया। मतलब प्रमोशन होना चाहिए था, बट मुन्नी बदनाम द माइंडेड तो असिस्टेंट बनकर के रह गई है। अब नया असिस्टेंट अनुराग बाबा को बना दिया गया है। अब ये इस तरह की बातें होती रहती हैं, कभी अंकिता को ज्ञान, कभी मुन्नी बदनाम, कभी मना रहा है, इन सबको ज्ञान। अपन आ जाते हैं डायरेक्ट मेन टॉपिक के ऊपर, और जो मेन टॉपिक था ना, उस टॉपिक में मेकर्स खुद ही खुद को एक्सपोज करके चले गए हैं। इनफैक्ट कल के एपिसोड को अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखूं तो कल करण जौहर ने कंटेस्टेंट को आईना दिखाने के नाम पर ना सिर्फ खुद को बल्कि मेकर्स, पूरी टीम, 106 कैमरे और सलमान खान, इन सब को एक्सपोज करके रख दिया है। अब मेकर्स ने कहां पर कैसे खुद को एक्सपोज करा, इसका पहला एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिला जब ये करण जौहर फेमिनिज्म के नाम पर सना को लेक्चर दे रहा था ना, कि अगर ये अरुण तहलका कुछ बोले तो तुम बोलती लड़कियों से बात करने की तमीज, वहीं विकी तुमको कुछ भी सुना देता है। इनफैक्ट वो कौन आया था यार, गैरी नहीं, छोरी औरी को पार्टी में टास्क के नाम पर सीड्यूस करना, सना ने कुछ दुपट्टा पल्लू सरक रहा है ऐसे करके उफ करके डुक 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 डुक। तो अब ये सीड्यूस करना टास्क के नाम पर, तो आई थिंक बिग बॉस 14 का पहला टास्क था जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला सीनियर बन करके आए थे और तंबोली कहें आप तो दिखते ही नहीं हो, या उस सीजन की सो कॉल्ड टीआरपी क्वीन कहें, टाइग्रेस कहें, चुबीना वगैरह। चुबीना शादीशुदा थी, अपने पति के सामने दूसरे इंसान को वो सीड्यूस कर रही थी। तो सीड्यूस करना टास्क के नाम पर अगर एक ऊंची हरकत है, तो बिग बॉस 14 में ये चीज़ अलाउ कैसे करी बिग बॉस ने? मेकर्स खुद को यहाँ एक्सपोज करके चले गए। दूसरी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ हिंसा, जिसके ऊपर इसने करण जौहर ने 17 तरह के ज्ञान दिए हैं। ऑल्दो मैं आजकल इंस्टाग्राम पर देख रहा हूँ तो जितने भी निब्बी निब्बा, जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे क्या है भाई, क्रिंज डालो आप एकदम से वायरल हो जाते हो, तो कई सारे क्लिप आए हैं मेरे पास जहाँ पर कुछ निब्बी निब्बा बात कर रहे हैं बिग बॉस 13 की हिंसा की। वो क्लिप मेरे पास भी आ रही हैं, एंड उन क्लिप को देख करके मुझे लग रहा है यार, ये सारी बातें जो लोग आज कर रहे हैं, ये बातें तो हम काफ़ी टाइम पहले ही कर चुके हैं। बट मुझे देख करके अच्छा लग रहा है कि लोगों की अब आंखें तो खुल रही हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनकी मेजोरिटी या संख्या ज़्यादा होगी, जो आज भी अपनी आंखें बंद ही रखेंगे, और अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना, उसके ऊपर वो 17 तरह का ज्ञान देने आएंगे। क्या डीएस के पुरानी बात क्यों कर रहे हो? अच्छा भाई, अब देखिए कि एक पर्टिकुलर इंसान जो कि अब इस दुनिया में नहीं है,
तो आप ये माने कि भाई उसके बारे में कुछ बात मत करो। चलो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मेकर्स की बात तो हम कर ही सकते हैं ना कि जब सिद्धार्थ शुक्ला हिंसा करता था भाई, मतलब यहाँ पर तहलका ने तो सिर्फ कॉलर पकड़ा है, और कॉलर या गिरेबान तो अरुण ने भी पकड़ी है, लेकिन अरुण को तो नहीं निकाला गया, तहलका को निकाल दिया गया है। और तहलका को यह बोला गया है कि आपको वार्निंग बहुत सारी मिली थी, इतनी सारी वार्निंग मिली थी आपको, उसके बावजूद आप में कोई सुधार नहीं आया। तो तहलका ने पहले एक वो उठाया था, कुर्सी उठाई थी, उसके बाद आया था और तहलका ने ऐसे कोई पुश वगैरह तो नहीं करे। लेकिन बिग बॉस 13 में आपने देखा था बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, पुश के ऊपर पुश के ऊपर पुश के ऊपर, और वो भी ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के पुश, वहां पर भाई भीषण तरीके से पुश किया जाता था। तो बिग बॉस वहां पर इंटेंसिटी का कार्ड खेलते थे कि भाई ये जो धक्का था ये इतना इंटेंसिटी वाला नहीं था, तो फिर भी हम आपको नॉमिनेट करते हैं। वहां पर आपने सिर्फ करा नॉमिनेट, यहाँ पर तो कॉलर पकड़ा है, धक्का भी नहीं दिया है, उसके बावजूद आपने भैया रूल तोड़ दिया है, और इस शो के रूल हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो आप निकल जाओ। वाह वाह वाह। एक चीज़ आप यहाँ देखें कि कलर्स फेस, जैसे कि सिम्बा नागपाल, उसने उमर को पूल में फेंका था, कोई एक्शन नहीं लिया है उसके ऊपर। करण कुंद्रा जिसने कि प्रतीक को पहले तो उठाकर पटक दिया, फिर उसके अंडे फोड़ दिए, कोई एक्शन नहीं हुआ करण कुंद्रा के ऊपर। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 में हिंसा के रिकॉर्ड तोड़ दिए, बट उसे हिस्टोरिकल विनर बना दिया गया। वहीं उमर रियाज नॉन कलर फेस, एक हिंसा करता है घर से बाहर फेंक दिया जाता है। ये तहलका नॉन कलर फेस, हिंसा करता है घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और क्या नाम यार इसका, वो जीशान करके था, वो उसने बिग बॉस OTT सीजन 1 में प्रतीक के साथ एक उसका झगड़ा हुआ, उसको घर से बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब है कि कलर्स फेस या फिर कलर्स के प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट हों या फिर कलर्स के डे 1 से जो फिक्स्ड विनर होते हैं, फिक्स्ड विनर फिक्स्ड विनर फिक्स्ड विनर, ये बात मैं 5-5 6-6 10-10 20-20 बार बोलूंगा, भले ही कोई इसको सिद्धार्थ शुक्ला को हिस्टोरिकल विनर बोलता हो, वो एक फिक्स्ड विनर था। क्योंकि अगर ये जो रूल की पिपड़ी जो बजा रहे हैं ना ये करण जौहर, और ये अगर हिंसा वाकई में इतना बड़ा रूल है तो फिर वो गुनाह कोई भी करे उसको पहली फुर्सत में निकाल देना चाहिए। लेकिन आपने भी देखा था कि सिद्धार्थ शुक्ला ने हिंसा की रूल तोड़ने की हदें पार कर दी थी। इनफैक्ट यहाँ ये इसकी अभिषेक की गिरेबान पकड़ने पर इतना ये उसको निकाल दिया गया तहलका को, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने तो सलमान खान के सामने ही अरहान की शर्ट फाड़ दी थी भाई, मतलब वो तो साइको था सिद्धार्थ शुक्ला, बट उसकी हर हिंसा को जस्टिफाई किया गया। और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उस सीजन में अरे हिमालय है हिमालय है हिमालय है। अब यहाँ पर एक मजे की बात है कि भाई बिग बॉस 13 से पहले बिग बॉस 12 था, जहाँ पर 90% श्रीशांत फैंस जो कि बोला करते थे कि भैया कलर्स फेस को जिता दिया, कलर्स फेस को जिता दिया, अगले सीजन में वही लोग कलर्स फेस को सपोर्ट करते हैं, कलर्स फेस की हिंसा को जस्टिफाई करते हैं। बिग बॉस 15 में वही लोग जो कि सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट कर रहे थे, उसकी हिंसा को जस्टिफाई कर रहे थे, वही लोग प्रतीक के फैन बन जाते हैं। अरे प्रतीक अंडे फोड़ दिए, निकाल दो करण कुंद्रा को, हिंसा अलाउड कैसे? कहने का मतलब है कि अंदर मेकर्स तो खुद को एक्सपोज करते ही हैं, बाहर फैंस का भी गजब दोगलापन, फैंस के साथ साथ एक्स कंटेस्टेंट, सेलिब्रिटीज और सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं बिग बॉस के, कितनी सहूलियत से वो लोग अपने स्टैंड बदल लेते हैं। और भैया क्या है कि मेरी बातें लोगों को बुरी बहुत लगती हैं, बट मेरे लिए मेरी अपनी एक फिलॉसफी कहिए या फिर जो स्टैंड मैंने लिया था, मैं उस स्टैंड से भैया टस से मस नहीं होना चाहता, लेकिन लोग चाहते हैं कि भैया मैं उनके अकॉर्डिंग बात करूं। अब एक एग्जांपल और दे देता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चुबीना करते थे बिग बॉस 14 में, अपने पति के साथ आई है, सपोर्ट लेकर के आई है, लेकिन वही लोग अब अंकिता को जस्टिफाइड सपोर्ट करने लग गए हैं, उसे लॉन टाइग्रेस के रूप में देखने लग गए हैं। मतलब एक सीजन में अगर आपको चुबीना का पैटर्न गेम प्लान घटिया लगा, वही गेम प्लान अंकिता का है, तो भाई मुझसे ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखी जाती है कि मैं अंकिता को जस्टिफाई करूं, तारीफ करूं? भाई आप लोग थुक करके चाट सकते हो, मेरे अंदर वो शायद टैलेंट नहीं है कि एक सीजन में अगर एक पर्टिकुलर गेम प्लान या फिर एक पर्टिकुलर टाइप का हरकत कहिए, बिहेवियर कहिए, जिसे मैंने क्रिटिसाइज करा हो, वही पैटर्न किसी और सीजन में कोई और करे, तो मैं थोड़ी ना किसी भेड़ चाल का हिस्सा हूँ या फिर किसी ट्विटर के ग्रुप का हिस्सा हूँ या व्हाट्सएप के ग्रुप का हिस्सा हूँ जहाँ पर 20 लोग बोले और मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊँ और मैं उनकी हाँ मैं मिलाना शुरू कर दूँ। सॉरी बॉस, अपने से ऐसा नहीं होता। हाँ, जिनसे ऐसा होता है उन्हें आप लाखों की तादाद में सब्सक्राइब वगैरह सब करते हैं, और शायद इसीलिए मैं पीछे हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये या तो भेड़ चाल में चलना या फिर ये बूट लिक करना, शायद ये मेरी फितरत नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे इस बात का रिग्रेट या अफसोस हो कि मैं क्यों पीछे हूँ या फिर मेरे अंदर वो टैलेंट क्यों नहीं है, या शायद मैं मार्केटिंग में अच्छा नहीं हूँ, या भाई जिसे आप मार्केटिंग बोलते हैं उसे सामान्य शब्दों में बूट लिकिंग बोला जाता है, और मैं शायद बूट लिकिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ। जो मेरे दिल में रहता है वो मेरी ज़बान पर रहता है, जिसको जमे तो ठीक, ना जमे तो भी ठीक। जैसे सबको हक है अपनी बात रखने का, वैसे ही हमको भी हक है अपनी बात रखने का। एनीवेज, ये अपनी बात रखने से मुझे याद आया अभिषेक कुमार।
अभिषेक कुमार काफ़ी देर तक चुप बैठा रहा। जैसे ही ये करण जौहर ब्रेक लेते हैं, ये मनारा, मुन्नी, अंकिता, विकी इन सबको, अनुराग वगैरह का अपना टोचन देने के बाद ये अभिषेक तो सडनली साइको हो जाता है। भाई माइक फेंक रहा है, ये मुद्दा हाईलाइट करो, ये करो, वो करो, और फिर चिंकी आ जाती है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे हाँ भाई क्या इमोशन है। अरे भाई सब एक्टिंग है, कतई घटिया एक्टिंग थी वो। उसके बाद ये करण जौहर आते हैं और वहाँ पर भी ये अभिषेक वही आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करता है, मुद्दा 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 मुद्दा, ये है वो है। जबकि देखा जाए ना तो यहाँ पर ये जो कुछ भी मचान हुआ, इससे अभिषेक का कोई लेना देना था नहीं। और ये अभिषेक, ये वही अभिषेक है ना जिसने जब ये बंसल जी की लड़की आई थी और बंसल जी की लड़की ने बोला था तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, और इस अभिषेक ने कहा था कि भाई तुम कंटेस्टेंट हो, मेरे लिए लड़का लड़की भेद नहीं करता है। लेकिन यही अभिषेक बोल रहा था इसे तहलका अरुण से कि लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं, बात करने की तमीज़ नहीं है। भाई अपनी सहूलियत के हिसाब से वो मुद्दे बनाता है, सहूलियत के हिसाब से दूसरों के झगड़े में कूद जाता है। जैसे कि करण जौहर ने कहा भी कि ईशा और अरुण का था तो तुम क्यों बीच में घुसे, लेकिन अभिषेक यही करता है भाई। अभिषेक जो है वो चिल्ला चिल्ला करके दूसरों के मुद्दे में कूद जाता है और दूसरे के मुद्दे को अपना बना लेता है, फिर पीछे हाथ करके चेस्ट आगे ला करके बम करने की कोशिश करता है, उकसाता है, और इस मिशन में वो कामयाब हो गया। और जब कामयाब हो गया और इसका तहलका का एलिमिनेशन हो गया तो रोने की एक्टिंग करता है, सर सर प्लीज, सर 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 सर। भाई 50 नहीं 5,000 रुपये कटने चाहिए सबकी ओवर एक्टिंग के, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे ईशा हो, चाहे ऐश्वर्या हो, चाहे ये नील हो, चाहे ये क्या नाम है इसका अंकिता। अरे भाई क्या नेक्स्ट लेवल की ओवर एक्टिंग कर रहे थे सब। लेकिन जैसे ही एकता कपूर के मैसेज आते हैं अच्छा द शो मस्ट गो ऑन, क्या एलिमिनेशन कब हुआ हमें तो पता ही नहीं चला कब हुआ हाँ एकता मैडम सो नाइस, पावर कपल, मुन्नी तेरा गेम बड़ा बोर हो रहा है। ओके मैम समझ गया मैम, हाँ मैम, हाँ मैम। अच्छा इसी दौरान ये क्या नाम है यार, एकता कपूर कह रही कि नील और ऐश्वर्या आपका गेम काफी अच्छा है। कौन सा बिग बॉस देख रही है भाई, देख कहाँ रही होगी भाई। एकता कपूर भी सलमान खान की तरह बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है। अब ये प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं, इनके पास कहाँ समय रहता भाई कि ये बिग बॉस देखते फिरे। लेकिन हाँ करण जौहर ने आई थिंक अच्छे से एपिसोड्स देखे हैं। करण जौहर की होस्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब आप एक आयरनी देखें कि हम उम्मीद करते हैं कि शो का परमानेंट होस्ट जो है वो सही तरीके से मुद्दे उठाएगा, लेकिन वो काम जो कि सलमान खान को काफ़ी पहले कर देने चाहिए थे, भाई मानना पड़ेगा कि करण जौहर से शायद हमने इतनी उम्मीदें नहीं करी थी, बट हमारी उम्मीदों से बेहतर होस्टिंग की है करण जौहर ने। और वहीं सलमान खान जिससे हम अक्सर उम्मीद लगा लेते हैं क्योंकि वो शो के परमानेंट होस्ट हैं, बट आई थिंक जिस तरीके से यहाँ पर करण जौहर ने अभिषेक को हैंडल करा, अगर सलमान खान होते ना भाई तो वो बुरी तरह से अभिषेक की बैंड बजा करके रख देते, पिछवाड़ा फाड़ करके रख देते, क्योंकि सलमान के तेवर काफ़ी अलग हैं। बट एक पैटर्न आप देख रहे हैं, होस्ट के साथ आर्ग्यूमेंट करना या होस्ट के साथ बदतमीजी करना। अब तक ये वायरस खानजादी में था, पिछले 2 वीक से सलमान के सामने वो आर्ग्यूमेंट करने लगती है, वही वायरस अब इसके अंदर भी आ गया है, अभिषेक के अंदर। क्या ये चीज़ आपको नेचुरल लगती है या फिर ऐसा लग रहा कि यार थोपी गई चीज़ हो? और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मैटर हुआ था ये तो आई थिंक बुधवार को हुआ था, और जब ये मैटर हुआ था उसी समय इसने अभिषेक ने कोई तांडव क्यों नहीं करा? वो तांडव जो वो अब कर रहा था, ये तांडव उसने उसी समय क्यों नहीं करे? माइक फेंक देता, शीशा तोड़ देता, मतलब एक दिन अब चुप बैठ गए, हाँ सर आएंगे उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, हाँ ठीक है। और कल का यानी सैटरडे का पूरा एपिसोड निकल गया, उसके सैटरडे नहीं फ्राइडे का एपिसोड निकल गया, फिर सैटरडे का एपिसोड आता है, तब तक तो लगता ही नहीं कि इस घर में कोई कलेश हुआ होगा। मतलब फिर एकदम से मतलब इतनी जल्दी स्विच होता है इमोशंस का। हाय तो वह मछली मोंजुली का तेवर में चीख रहा चिल्ला रहा, ये कुछ और नहीं था भाई, ये एक्टिंग थी, ये कतई बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ओवर एक्टिंग थी अभिषेक की। और जिस तरह से ये सब रोए हैं अंकिता फंकिता, भाई सबके 50 नहीं 5,000 रुपये कटने चाहिए ओवर एक्टिंग के। खैर इन तमाम लोगों की ओवर एक्टिंग के बीच में एक जो रियल बॉन्ड था ना इस घर के अंदर, एक ही रियल बॉन्ड था, ये इसका तहलका का और अरुण का। और एक दिन पहले मैंने कहा भी ना अपने रिव्यू में कि भाई मॉर्निंग में ये गाने गा रहे थे कि यारा तेरी यारी को याद करेगी दुनिया, और शाम को वो यारी जो है वो टूट भी गई, जुदा भी हो गई। अब क्या आपको लग रहा है कि ये तहलका वापस आ सकता है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। जिस तरह से अभिषेक ने बोला माफ़ कर दो, ये नहीं था वो नहीं था, माफ़ कर दो, तो क्या पता जैसे पीछे के सीजन में अर्चना गौतम को निकाला फिर ले आए थे, तहलका को भी ला सकते हैं, क्योंकि कुछ उसके कुछ क्लिप आए जहां पर वो अपसेट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट वो टेम्पटेशन आइलैंड का प्रमोशन वगैरह कर रहा है, तो क्या पता भाई तहलका को भी पता हो कि आज इस एपिसोड में उसे निकलना है तो वो झगड़ ले। भाई ऐसा है कि हो सकता है कि तहलका के फैंस को बुरा लगे, बट अब जिस तरीके से शो में चीज़ें जा रही ना, वहाँ ऑथेंटिसिटी या फिर आप ये कहें कि जेन्युइन जो चीज़ें होती हैं वो कम रह गई हैं। वहाँ पर स्क्रिप्ट कहें, एक्टिंग कहें या चीज़ें थोपी कुछ ज़्यादा जा रही हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि शायद
क्या पता तहलका को भी पता हो, क्योंकि मैटर तहलका का बिल्कुल नहीं था और तहलका को वार्निंग भी मिल चुकी थी कई बार, और तहलका जानता भी है कि वो कोई कलर फेस तो है नहीं ना जो हिंसा करेगा और वो बच जाएगा और फैंस उसे हिस्टोरिकल विनर बोल देंगे और बिग बॉस उसकी जर्नी वीडियो बना देगा तमाम हिंसा को इग्नोर करके। तो आप एक कॉमनर हो, एक यूट्यूबर हो, तो आपको तो शायद ये इल्म एहसास रहना ही चाहिए ना कि आप हिंसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि हिंसा करना तो सिर्फ कलर फेसेस का ही अधिकार है और वो हिंसा करेंगे, बाहर फैंस उस हिंसा को जस्टिफाई करेंगे और मेकर्स ऐसे हिंसक प्राणी को हिस्टोरिकल विनर का टैग लगा देंगे। तो ये जो भेदभाव है बिग बॉस का, कहने को बिग बॉस अब इस सीजन में बोल रहा है डंके की चोट पर कि वो बायस्ड है, लेकिन बिग बॉस का ये बायस्ड तेवर आपने बिग बॉस 13 के अंदर भर भर के देखा था। तब हिंसा करना, धक्के मारना, आज तो गिरवा पकड़ा, वहां तो शर्ट फाड़ दी गई थी सलमान खान के सामने, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और मजे की बात है कि उस सीजन या उसके बाद वाले सीजन में बिग बॉस हमेशा बोलते थे कि बिग बॉस कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते। ये एक मजाक था और कुछ नहीं। अब इस सीजन में बिग बॉस वही चीजें बोल बोल के कर रहे हैं जो बातें बिग बॉस पीछे के सीजन में बगैर बोले या फिर छुपा छुपा करके करते थे। मतलब लाडले चेहरे किसी को मार भी डालते, जैसे कि इसको उमर को धक्का दे दिया था सिम्बा ने, सलमान खान ने कोई मुद्दा ही नहीं पकड़ा था, हमें डिस्कस ही नहीं करना, हमें डिस्कस नहीं करा। करण कुंद्रा कितनी हिंसा करता था, नहीं निकाला गया। तो ये चीज़ आप देखें पीछे पलट करके, आप हो गए किसी सेलेब के फैन, लेकिन सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम तो रखिए। नहीं, ये ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे ना भाई, आपके ग्रुप में आपको खरी खोटी सुना दी जाएंगी। भाई मैं खुद को बड़ा अच्छा मानता हूँ, मैं इन सारे झमेलों से दूर अपना मन मौजी इंसान हूँ, अपने मन की करता हूँ और अपने मन से चलता हूँ, ना किसी से सम्मान का मोह, ना किसी से अपमान का भय, अपना फंडा सीधा सिंपल है। आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। जिस तरह से तहलका का एलिमिनेशन हुआ है, क्या आपको ये जायज़ लगता है? जिस तरह से ये करण जौहर ने फेमिनिस्ट कार्ड के सीड्यूस के ऊपर बात करी थी, भाई ये बातें तो बिग बॉस 14 के अंदर थी, तब कहाँ चला गया था ये फेमिनिज्म का ज्ञान और ये सारी चीज़ें और ये दोस्ती प्यार? भाई ये तो भाई ऐसा कि थोपी गई सी एक नौटंकी है, बिकॉज अंकिता को महान दिखना है ना। और क्या वो मैंने कल भी कहा था कि पीछे की सीजन की थीम थी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर रिश्ते रिश्ते खेला जा रहा है, तो यहाँ पर अंकिता देवी वही पवित्र रिश्ता मोड में चल रही हैं। अंकिता के अलावा इस एपिसोड में मुन्नी बदनाम को भर भर के चने के झाड़ पर या ये कहें पंप अप करने की कोशिश की गई है। तो क्या हमें टॉप 2 मिल चुके हैं मुन्नी और अंकिता? भाई अब तक तो ये लग रहा है। और बेबी मनारा और वो बारबी हांडा जो है वो तो इस सीजन की ऑफिशियल वैम्प बन चुकी हैं। भाई किसी की सगी नहीं है वो। करण जौहर ने उसको अच्छा आईना दिखाया है कि तुमको तो चाहिए तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए स्टैंड ले, लेकिन तुम किसके लो फेज में या फिर लो पॉइंट पर जाती हो सपोर्ट करने। इनफैक्ट आपने तो देखा ही है ना, वो अनुराग ने बोला था मैं जाना चाहता हूँ, तो तू जा, तेरी वाइब गलत है, तू उसके साथ बैठता तो तुम जा, तू ना चली जा नेपोकेड कहीं की गर्दुल्ली। चलिए कमेंट करिए आपका अपने ओपिनियन। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।